हेलो दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट 5 है। इसमें हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। इससे पहले हमने 30 क्वेश्चन निकाल चुके हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। 20/3 गुना 10⁻−19 गुलाम तथा -10 गुना 10⁻−19 गुलाम के आवेश परस्पर इतने 0.04 मीटर की दूरी पर हैं। इनमें को गुजरती रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। हमें क्या दिया गए हैं? हमें दो आवेश दिए गए हैं और ये पूछा है कि किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो हम सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, इसका चित्र बना लेते हैं सबसे पहले। तो चित्र बनाने के लिए हम यूज करते हैं इस तरीके से, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और देखिए मैं यहाँ से एक ये आवेश है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने एक ये आवेश ले लिया है और एक ये आवेश ले लिया है। तो हम क्या करेंगे, हमें बताना है कि किस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो शून्य कब होगी, कहाँ होगी। तो हमारा ये जो पॉइंट होता है, इस पर हमारी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो शून्य नहीं होती। तो हमने मान लिया बिंदु ए से या बी से एक्स दूरी पर कोई बिंदु है। इन दोनों के बीच की दूरी हम इन पर मान लिख लेते हैं। इसका मान है 20/3 गुना 10⁻−19। इसका मान कितना है? -10 गुना 10⁻−19 है। ठीक है दोस्तों। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 0.04 मीटर है। तो हम क्या लेट कर लेते हैं? हम लेट कर लेते हैं कि माना बिंदु ए से, इसे हम ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं। बिंदु ए से एक्स दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी है। यहाँ कोई बिंदु क्या है? पी है। इसका नाम हमने दे दिया पी। एक्स दूरी पर स्थित है। तो इस पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या होगी? शून्य होगी। हम यहाँ लिख लेते हैं, माना बिंदु ए से एक्स दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी है। ठीक है। और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। तब हम निकालेंगे E1 = E2 का मान इस बिंदु P के लिए। किसके लिए निकालेंगे? बिंदु P के लिए निकालेंगे। तो E1 पहले A से शुरू करते हैं। ए का मान हो जाएगा हमारा 1/4πε0, क्योंकि E बराबर क्या होता है? 1/4πε0 Q² हमारा क्या हो जाएगा? Q/R²। Q/R²। तो Q1 का मान हम यहाँ रख लेंगे 20/3, जो है वो नीचे आ जाएगा R के पास। और यहाँ से R का मान कितना रखा जाएगा? x² रखा जाएगा। और यहाँ से गुना 10⁻−19 चुका दूँ। इसी तरीके से E2 का मान रख लेंगे 1/4πε0 इंटू, यहाँ कितना है? 10 गुना 10⁻−19 अपॉन, यहाँ से कितना हो जाएगा? बी से पी का मान देखो 0.04, तो ये हो गया और प्लस ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.04। सो 0.04 प्लस एक्स, ये हो जाएगा हमारा। यहाँ से हमारा ये
1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो से 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो कट जाएगा। पावर से पावर कट जाएगी, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। तो हमारे पास बचेगा क्या, 2/3 x² इज इक्वल टू, इधर से क्या बचेगा, 1/ इसका भी स्क्वायर लगाना होगा हमें, 1/0.04 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्गमूल करने पर लिख लेते हैं, दोनों ओर का वर्गमूल करने पर, जब दोनों ओर का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देखो इसका भी वर्गमूल करेंगे, इसका भी वर्गमूल करेंगे, तो इधर से हम कर लेते हैं, √2/3 x² इज इक्वल टू, इसका भी वर्गमूल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1/0.04 प्लस x का होल स्क्वायर। तो इस वर्गमूल से इसका तो होल स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि एक का वर्गमूल एक ही होता है, और यहाँ से इसका भी ये स्क्वायर हट जाएगा, तो ये रह जाएगा हमारा कितना, और वर्गमूल हट जाएगा, √2/√3 x इज इक्वल टू 1/0.04 प्लस x। ये हमारे पास बच जाएगा। हम यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे रूट का मान रखते हुए। √2 का मान होता है 1.414, अपॉन में रखेंगे 1.732 और यहाँ क्या रखा जाएगा, x इज इक्वल टू 1/, ये √3 का मान होता है 0.04 प्लस x। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, तो ये हो जाएगा 1.732 x इज इक्वल टू, इसकी गुना इसमें होगी तो ये हो जाएगा 1.414, 0.04 प्लस x। ठीक है, यहाँ से गुना अंदर करेंगे तो इसकी गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05656 देखो, 14×4 = 56 और 14×4 = 56 सिंपल सा है, प्लस इसमें ऐड करेंगे तो 1.414 x, और इधर कितना आ जाएगा, 1.732 x आ जाएगा, और यहाँ से हम इस x को इधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.732 x माइनस 1.414 x इज इक्वल टू 0.05656। इसके बाद इसमें से हम इसे घटाएंगे तो कितना बचने वाला है, ये देखो 12 में से 4 गए, हमारे पास बचेंगे 8, और यहाँ रह गए थे हमारे पास कितने, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, यहाँ 7 है, 7 में से 4 गए, 3 बचेंगे, तो ये बचेगा हमारे पास 0.318 x इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, 0.05656। इसके बाद क्या होगा, हम इसे अपॉन में पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.05656 अपॉन में 0.318। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लेंगे और इसे करेंगे तो ये क्या बचेगा, देखो पॉइंट हटा के हम क्या करते हैं, इसके बराबर इसे पॉइंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 है तो 2 0 हम यहाँ बढ़ा देते हैं और पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, तो ये कितना बचा हमारे पास, 56, 56/1800। जब इससे इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.178
178 मीटर में। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हुआ यहाँ पर सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। 1000 माइक्रोकुलाम विपरीत प्रकृति वाले विद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर दूरी पर स्थित है। 1000 माइक्रोकुलाम और विपरीत प्रकृति वाले परस्पर दो आवेश कितनी दूरी पर हैं? 2 मीटर की दूरी पर हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर स्थित दोनों आवेशों के समान दूरी पर 4 मीटर पर समान, एक बार रिपीट कर लेते हैं। 1000 माइक्रोकुलाम के विपरीत प्रकृति वाले विद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर दूरी पर स्थित है। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र परिकलन कीजिए। वैद्युत क्षेत्र का परिकलन कीजिए। चित्र की सहायता से परिमाणी क्षेत्र की दिशा दिखाइए। हमें दिशा भी दिखानी है और जो है हमें क्या बताना है, ये भी बताना है कि कितना वैद्युत क्षेत्र लगेगा किस बिंदु पर। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कंडीशंस होंगी वो देख लेते हैं। देखो, Q1 का मान भी कितना है? Q1 हमारा जो है वो है Q1 इज इक्वल टू 1000 गुना 10⁻⁻6। और Q2 भी कितना है? 1000 गुना 10⁻⁻6। दोनों कितनी प्रकृति वाले विद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर दूरी पर स्थित है। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु तथा दोनों आवेशों के समान दूरी पर, दो मान निकालने हैं। एक तो मिलाने वाली जो रेखा है उसके मध्य बिंदु पर निकालना है। जैसे कि यहाँ पर हो गया, हमारी ये रेखा है मिलाने वाली, ठीक है। और हमारा एक मान हो गया ये इधर Q1, इधर Q2, Q1 Q2। और कितनी दूरी पर है? तो मध्य बिंदु पर निकालना है, 2 मीटर की दूरी पर है ये यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? एक होगी, ये भी एक होगी, सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ से इसे सरल आसान कर लेते हैं। 10⁻³ पावर है हमारे पास ये प्लस की, और 6 पावर है माइनस की। तो हमारे पास 10⁻³ कुलाम आवेश बचेगा माइक्रो कुलाम को हटाने के बाद। इतना ही यहाँ बचेगा, 10⁻³ माइक्रोकुलाम। आर का मान, इससे इसके बीच की दूरी भी एक है और इससे इसके बीच की दूरी भी एक है। तो हम निकाल देते हैं। ई बराबर, पहला निकलेगा ई बराबर E1 प्लस E2। ई बराबर E1 प्लस E2 से। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन जाता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, ब्रैकेट में ले लेंगे। E1 प्लस E2 की जगह हम रख लेंगे Q/R² प्लस Q/R²। ब्रैकेट बंद कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा मान आ जाएगा 9 गुना 10⁻⁹। और इन दोनों का हमें ऐड करना है, तो ये हो जाएगा कितना, 10⁻³ प्लस 10⁻³ अपोन में क्या आ जाएगा, 1। क्योंकि इसका मान भी 1 है, इसका मान भी 1 है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आगे क्या करते हैं, देखो, 1 10⁻³ ये है हमारे पास, एक ये है, तो कितनी हो जाएंगी, 2 10⁻³ हो जाएंगी। तो हम लिख लेंगे 9 गुना 10⁻⁹ गुना 2 गुना 10⁻⁻3। ठीक है, यहाँ से हम इनकी गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2×9 = 18 गुना 10⁻⁻3 है। और 3 में से हमारे ये चले जाएंगे तो हमारा बचेगा 6। ठीक है, और पॉइंट लगाने के बाद आ जाएगा हमारा पहली कंडीशंस में E बराबर 1.8 गुना 10⁻⁷ न्यूटन प्रति कुलाम।
चित्र मैंने बना दिया, आपको दिखा दिया कि इस तरीके का चित्र बनेगा इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारा ये मान 1 है पी के लिए। तो मध्य बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इतनी होगी। और इसकी दिशा कितनी हो, क्या होगी, दिशा किस ओर होगी, तो इसकी दिशा ऋणावेश की ओर होगी। अब ऋणावेश आप जिधर चाहो उधर रख लो, जिधर भी आप ऋणावेश रखोगे उसकी ओर ही इसकी दिशा होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 पर। अगर दोनों से समान दूरी पर 4 मीटर की दूरी पर, दोनों बिंदुओं से 4 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो क्या कंडीशन होगी। तो फॉर एग्जांपल हम लगा लेते हैं, देखो दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर रखा गया है, तो कितना दूर बैठेगा जाके, ये कहाँ बैठने वाला है। तो हम एक इस तरीके का चित्र बनेगा, देखते हैं। ये है, यहाँ पर Q1 रखा गया है और यहाँ पर Q2 रखा गया है एक जगह पर। यहाँ से हम इसे मिला लेते हैं इस तरीके से कुछ। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर कोई आवेश बिंदु P पर, हमें इस बिंदु पर हमें अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस वाले बिंदु पर ये हमारा कोई बिंदु है, ये हमारा Q1 है और ये हमारा Q2 है। तो यहाँ से क्या होगा, ये भी 4 मीटर है, 4 मीटर है, और ये भी कितना है, 4 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का मान सेम है। ये थीटा कितना होगा, ये हमारे पास एक कोण मिलेगा, क्योंकि जब दोनों भुजाएं समान है तो दोनों कोण भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम इस पर निकालेंगे ई बराबर चाहे कोई से ही पार्ट से हम निकाल सकते हैं। दोनों से सेम आना है, क्योंकि दोनों से कोण इक्वल हैं, सब कुछ इक्वल है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा ई बराबर, चाहे तो E1 से निकाल दो, E1 कोस थीटा, सॉरी ई बराबर होता है 2E1 कोस थीटा, 2E1 कोस थीटा। और चाहे हम निकाल देते हैं E2 से, तब भी ई बराबर, ये भी फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि दोनों से दूरियां कैसी है, समान है। तो 2E2 कोस थीटा। क्लियर। तो यहाँ से आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, जो सा आपको आसान लगे। हम 1 से निकाल देते हैं, 1 से निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देख लीजिए एक बार थोड़ा सा, ताकि आपको पता रहे। देखो ये एक आपको देखने पर भी लग रहा होगा समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके दो कोण इक्वल होंगे। एक कोण, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा। तो ये कितने डिग्री का बचेगा, जब ये 90 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री के बचेंगे, दोनों बचेंगे 45 45 के। ठीक है, ये कितने डिग्री के बचेंगे, 45 डिग्री के बचेंगे, ये भी 45 डिग्री का बचेगा। तो हम यहाँ से मान रख लेते हैं, और कोस थीटा का मान यहाँ हम रखा जाएगा 1/4 रखेंगे, जो कि क्योंकि आगे चलते हैं, देखते हैं क्या करना है, किस तरह करना है। तो ई का मान हमें निकालना है, 2 गुना E1 का मान क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R स्क्वायर। यहाँ 1 लगा लेंगे हम, अगर 1 से निकाल रहे हैं, 2 से निकाल रहे हैं तो 2 लगा लेंगे, और इंटू कोस थीटा। क्लियर। इसके बाद हम मान रख लेंगे 2 गुना, इसका मान हो जाएगा 9 गुना 10 की पावर 9, और Q का मान हो जाएगा कितना, Q1 का मान जो हमारा था 10 की पावर -3, तो हम रख लेंगे गुना 10 की पावर -3, अपॉन में R का मान रख लेंगे कितना, 4, तो 4 गुना 4 आ जाएगा,
और इसके बाद बचेगा क्या, कोस 45 के लिए हम रखेंगे कोस थीटा का मान गुना 1/4, ये मान हम यहाँ रख लेंगे। इसके बाद इसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, या इसे आप आसान कर ले सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। और यहाँ से हमारा कितना बचा, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो ये बच गया 9 गुना 10⁻6 अपोन में 32। इसकी थोड़ी सी एक घात घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 90 गुना 10⁵ अपोन में 32। तो ये आ जाएगा आपका, इससे इसे डिवाइड करोगे तो 2.8 गुना 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम, ये आपका ई का मान आ जाएगा यहाँ से आंसर के रूप में। क्लियर है दोस्तों। और यहाँ भी क्या होगा, आवेश की जो दिशा होगी वो ऋण आवेश की ओर ही होगी। अगर आप इस साइड ऋण आवेश रखोगे तो आवेश की दिशा, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर होगी, अगर आप इस साइड रखोगे तो इस ओर होगी। तो आप जिधर ऋण आवेश रखना चाहें उधर की ओर ही दिशा होगी। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 33 है। एक समबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी सारी भुजाएं क्या हैं, इक्वल है, राइट। एक समबाहु त्रिभुज यहाँ से हम बना लेते हैं, या बनाए बनाए उठा लेते हैं। समबाहु त्रिभुज हमारे पास मिल जाएंगे। देखिए ये कोई समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी सारी भुजाएं कैसी हैं, समान हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने ए बी सी, तो हम कोनों को नाम दे लेते हैं ए, नाम दे लेते हैं ए, ये हो गया हमारा बी, और ये हो गया हमारा सी। 3 कोने ए बी सी है। चलो ठीक हो गया यहाँ तक। एक बिंदु आवेश 3 कोने ए बी सी पर, कोने ए पर बिंदु आवेश इतने माइक्रो कूलम है। ए पर कितना आवेश है, ए पर है जी 0.100 माइक्रो कूलम, ठीक है जी। कोने बी तथा कोने सी के मध्य बिंदु पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजाएं कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है। ये भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और ये कितनी है, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मध्य बिंदु पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, हमें ये ज्ञात करना है। यहाँ से हम एक लाइन खींच लेते हैं, राइट, सीधी। तो ये कोई बिंदु है जिसे हम बिंदु का नाम दे लेते हैं P। ये कोई कौन सा बिंदु है, बिंदु P है। इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, ठीक है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। अब देखिए ये समांतर त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं समान है। तो हमें ये दूरी चाहिए होगी सबसे पहले। इस दूरी को निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा, इसके लिए देखिए यहाँ 10 है, तो इसका हाफ हो जाएगा 5, ठीक है। अब आगे करते हैं चेक किसे, हमें निकालना है लंब, और ये कर्ण है, ये आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय होते हैं आधार कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर
प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आधार हमारे पास कितना है, लंब हमें निकालना है, इसे हम x रख लेते हैं। तो आधार है 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, कर्ण कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और लंब कितना है x स्क्वायर। इसे उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 25, 100 में से घटाएंगे तो 75 बचेगा। यहाँ से हो जाएगा x बराबर √75, या हम डायरेक्टली एक्स स्क्वायर का ही मान रख लेते हैं। क्लियर है, 75 आ गया है। अब आंसर निकल जाएगा ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर की जगह रखेंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने इस दूरी का नाम एक्स दिया हुआ है। आगे चलते हैं, 9 गुना 10 की पावर 9 इंटू क्यू का मान कितना है 100, 0.100 गुना 10 की पावर -6 अपोन में क्या आ जाएगा 75। क्लियर है यहाँ तक। अब इसकी कैलकुलेशन कर देंगे, पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो बढ़ गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। हमारे पास ऊपर क्या बचा 10 की पावर 9 और 10 की पावर -6 घटने के बाद 9 गुना 10 की पावर 3 अपोन 75। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कितना, देख लेते हैं। और एक चीज और हम जो छोड़ते आ रहे हैं वो हमारा मान सेंटीमीटर में है। ये मान जो है सेंटीमीटर में है, इसे मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -4 से गुना करेंगे। तो यहाँ भी 10 की पावर -4 से गुना होगी और यहाँ भी 10 की पावर -4 से गुना होगी। अब हम इसे ऊपर पहुंचा देंगे तो ये हो जाएंगी 9 और 2 जीरो हम खोल लेते हैं, गुना 10 की पावर 4, ये एक और ऊपर गई 5 हो गए, अपोन में कितना बचेगा 75 बचेगा। इससे इसे डिवाइड करेंगे तो बार बार कट जाएगा। ठीक है, गुना 10 की पावर कितनी आ जाएंगी, ये कट जाएगा 75 को 9 से डिवाइड करेंगे 5, 3 और 4 7। ठीक है, तो ये हमारी आ जाएंगी 1 2 गुना 10 की पावर 6, सॉरी 5। यही हमारा आंसर आ जाएगा।